नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं का एक गणित जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है। चलिए देखते हैं कि यह क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। हमारा ये क्वेश्चन है कि यदि x बराबर a cos थीटा माइनस b साइन थीटा और y बराबर a साइन थीटा प्लस b cos थीटा हो तो हमको ये सिद्ध करना है कि x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग होता है करके। तो हाल में हम क्या लिखेंगे भैया? हाल में हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो हमको क्या क्या दिया है? हमको दिया है x का मान, क्या दिया है? a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, ये दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या दिया है? तथा y बराबर क्या दिया हुआ है? y बराबर हमको दिया है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो जो दिया है उसको हमने सबसे पहले लिख लिया। अब इसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग, यही हमको क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा x और y का मान है उसमें वर्ग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला समीकरण हमारा क्या है? समीकरण 1 है। और मान लो ये दूसरा वाला जो है वो हमारा क्या है? समीकरण 2 है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करने पर, इस प्रकार से कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को वर्ग कर रहे हैं, मतलब वर्ग कर रहे हैं तो इसमें भी वर्ग होगा, ये पूरे के में भी वर्ग होगा, y में भी वर्ग होगा, इस पूरे में भी वर्ग होगा, इस प्रकार से। तो चलिए अब हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1 को सबसे पहले वर्ग करते हैं। तो इसको वर्ग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये एक पक्ष में हमने x का वर्ग किया और दूसरे पक्ष में ये जो हमारा पद है उसका वर्ग कर देंगे। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि इसका क्या होगा? पूरे का वर्ग। अब ये जो आपका पद है, ये मतलब दाहिने दाहिने वाला जो आपका पद है वो आपको किस प्रकार से दिख रहा है? एक सर्वसमीका की तरह दिख रहा है। मैं यहाँ पर उस सर्वसमीका को लिख दे रहा हूँ। जैसे आपका होता है a ऋण b पूरे का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, इस प्रकार से एक सर्वसमीका होती है। ठीक है, तो यही सर्वसमीका की तरह दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यदि हम क्या करें, इतने को a मान लें, इतने का जो मान है वो इसमें का a है मान लो, और जो इतने का मान है वो इतने का जो मान है वो इसमें का b है मान लो। तो हमको लगेगा ना इस सर्वसमीका की जैसे a माइनस बी, a माइनस बी पूरे का वर्ग। अब हम इसके हिसाब से उसका विस्तार अगर कर दें तो a का वर्ग मतलब इनकम्प्लीट का वर्ग करेंगे, a cos थीटा, ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, हमने लगा दिया प्लस। उसके बाद b के जगह में हमने क्या रखा है? इसको रखा है, तो b का वर्ग में b साइन थीटा हो जाएगा, इस प्रकार से। और फिर उस कंप्लीट का वर्ग हो जाएगा। फिर -2 है b, माइनस का माइनस, 2 का 2, a के जगह में फिर ये पूरे को हमने a माना है तो a cos थीटा हो जाएगा। और इनटू में आपका क्या है? b भी है, जो कि हमने इसको b माना है, तो आपका हो जाएगा b साइन थीटा। इस प्रकार से हमने इसी का विस्तार कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या देखेंगे भैया? अगले स्टेप में हम देखेंगे कि इसका जो ब्रैकेट के बाहर में वर्ग है उसको हम ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2a और b, ये आपका तीनों क्या है? कांस्टेंट हैं, तो ये 2a भी हम क्या करेंगे? इधर ले आएंगे और cos थीटा और sin थीटा का इंटू कर देंगे, मतलब cos थीटा इंटू साइन थीटा, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा किसका मान निकल गया? एक्स स्क्वायर का मान निकल गया। तो ये वाला समीकरण को हमने दे दिया समीकरण नंबर 3, इस प्रकार से।
ठीक, चलिए अब हमने एक्स का स्क्वायर निकाल लिया, अब हम वाई का स्क्वायर निकालेंगे। तो वाई का स्क्वायर निकालने के लिए भी हमको यही मतलब मेथड यूज करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 बोले थे, एक को तो हमने निकाल लिया, अब वाई की बारी है वाई के लिए। तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई का वर्ग करेंगे एक पक्ष में। अब वाई का मान इधर रखेंगे, क्या है वाई का मान, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही है। इस पूरे के में भी हम क्या कर देंगे, वर्ग लगा देंगे। अब हमको ये किसके जैसे दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है ए धन बी पूरे का वर्ग। ये क्या होता है आपका, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, यही होता है। देखो इसमें आपका -2ab था, इसमें आपका +2ab है, बस इतना ही फर्क है ये दोनों में। तो अब हम क्या करेंगे, इस y का विस्तार करेंगे भैया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, a का वर्ग, एक a हमने किसको माना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कम मान दिया हुआ है वो आपका a है, और ये वाला जो मान है वो आपका b है। तो a का वर्ग में हम इतने का वर्ग करेंगे तो आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद प्लस का प्लस, फिर b का वर्ग में हम इतने का वर्ग करेंगे तो ये आपका b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद +2ab प्लस 2 इंटू ए की जगह में ये वाला मान क्या है, a साइन थीटा इंटू बी की जगह में b कॉस थीटा। इस प्रकार से है, हमने लिख दिया। अब अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे भैया, ये आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमको मिल जाएगा। इसको हमने मान लीजिए क्या दे दिया, समीकरण नंबर 4 दे दिया। इसको हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब आगे देखते हैं आगे किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो हमारा 3 है, समीकरण 3 व समीकरण जो आपका 4 है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग हमने निकाला है और वाई का वर्ग हमने निकाला है। तो जैसे ही हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सिद्ध करने का दायां पक्ष है वो प्राप्त हो जाएगा, उसके सारे हम बायां पक्ष से निकाल लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 व 4, समीकरण 3 का मान क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है, एक पक्ष का अपने पक्ष में जोड़ना है, दूसरे पक्ष का दूसरे पक्ष में ही जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई वाला का वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मान कितना है उसको उस पक्ष में रखेंगे, फिर जोड़ करके वाई स्क्वायर का मान भी रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस प्रकार से है। फिर प्लस करके क्या है आपका, y के मान में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से है हमारा, दोनों एक ही लाइन में है। चूँकि यहाँ पर जगह की कमी है इस वजह से मैंने क्या किया है, इसको 2 लाइन में लिख दिया है। चलिए, जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ेंगे और जो घट रहा है उसको घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो इतने का मान है वो ऋणात्मक है और इतने का जो मान है वो धनात्मक है। ठीक है, दोनों सेम है और क्या है आपके, धनात्मक और ऋणात्मक है। यदि मैं आपको 5 रुपये दूं और आपने उसका खर्च कर दिया तो आपके पास कितने बचे, जीरो बचे ना। तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों को कैंसिल कर देंगे, मतलब इतने का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा बचेगा क्या, इतना ही बचेगा। तो हम लिख देते हैं इतने को ही, क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतने को लिख देते हैं। इतने का मान हमारा क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये चारों एक ही लाइन में आएंगे, लेकिन हम करेंगे क्या, जो आपका ए स्क्वायर वाला है उसको एक साथ लिख देते हैं। जैसे कि ये वाला है प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब बी की बारी, बी में भी हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब देखो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल दिया, तो हमारा क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें आपका बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। अब देखिए, चूंकि हमको पता है, क्या पता है, क्या पता है हमको कि, ठीक, हमको क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है करके, ये हमको क्या है, पता है। तो अब ये आपको देखो आगे पीछे लिखा है, बाकी वही है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का गुणा आप ए स्क्वायर के साथ करोगे तो ए स्क्वायर ही मिलेगा, इसका मान भी आपका 1 हो जाएगा। और 1 का गुणा बी स्क्वायर के साथ करोगे तो आपको बी स्क्वायर ही मिलेगा। इस प्रकार से हमने ये सिद्ध किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था।